हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट के फोर्थ सेमेस्टर का जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसके यूनिट 1 चैप्टर 3 के बारे में। आपके जो बुक का नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निशन। तो उसकी यूनिट 1 और चैप्टर 3 के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपके चैप्टर का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक कारक और बच्चों की और सीखने की प्रक्रिया पर इसके प्रभाव। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं, मतलब ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे की सोचने की क्षमता और सीखने की क्षमता पर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो पूरा देखें, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, इससे रिलेटेड आपसे असाइनमेंट में कुछ पूछ लिया जाए। तो कुछ नोट्स प्रिपेयर करे हैं तो उनको देखते हैं कि सामान्य रूप से सोचना व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सोचने में प्रत्येक व्यक्ति सक्षम होता है। ठीक है, तो सामान्य रूप से जो सोचने की प्रक्रिया है वो व्यक्ति की जन्म सिद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, वो जैसे ही पैदा होता है वो कुछ ना कुछ सोचना चालू कर देता है। ठीक है, सोचता है, समझता है, सीखना चालू कर देता है, उसको कुछ कार्य जो है वो सीखता रहता है। ठीक है, और उसे ज्ञान विचार का निर्माण और संबंध बनाना आता है। ठीक है, अब ये जो सोचने की प्रक्रिया है उसके द्वारा उसे ज्ञान इकट्ठा करता है, वो सोच सोच के ज्ञान इकट्ठा करता है, कुछ सीखता है, उससे ज्ञान इकट्ठा करता है, विचारों का निर्माण होता है उसके द्वारा। ठीक है, उसके नए नए विचार बनते हैं और संबंध भी बनते हैं। अब वो जब कुछ सोचता है, कुछ लोगों से मिलता है, बातें करता है, तो उससे संबंध भी स्थापित होते हैं। फिर वही आता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण एक शिक्षार्थी को सोचने की प्रक्रिया में सक्षम बनाता है। ठीक है, अब सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण क्या है? एक वातावरण जो कि एक शिक्षार्थी मतलब एक स्टूडेंट को सोचने की प्रक्रिया में सक्षम बनाता है। अब हमारे आसपास का किस प्रकार का माहौल है इसके द्वारा एक शिक्षार्थी मतलब एक स्टूडेंट्स का भविष्य तय होता है। ठीक है, अगर उसके आसपास का माहौल पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, तो वो पढ़ाई से रिलेटेड थॉट्स ही उसके दिमाग में आएंगे। ठीक है, वो सोचेगा पढ़ाई के बारे में। बट वहीं अगर कुछ और होता है तो फिर वो उसी के प्रभाव से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे जो ये पा पार्वती लिखा है, यहाँ पे आएगा मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सामाजिक वातावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों के सीखने और सोचने की प्रक्रिया में। ठीक है, तो जो सामाजिक वातावरण है, बच्चे का आसपास का जो समाज है वो किस प्रकार का है, उसका माहौल किस प्रकार का है, ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों के सीखने और सोचने की प्रक्रिया में। बच्चे के जीवन पर बच्चे के ठीक है, जो बच्चा पैदा होता है, बच्चे के जन्म पर जीवन की शुरुआत कुछ वर्षों का अनुभव सकारात्मक और नकारात्मक अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे की शुरुआत से लेके जन्म से लेके उसके कुछ वर्षों तक, ठीक है, जन्म से लेके कुछ वर्षों तक क्या होता है, कुछ प्रभाव पड़ते हैं। उसके सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं वो, और नकारात्मक प्रभाव भी। हम बच्चे के कुछ वर्षों में, जब शुरुआती कुछ वर्ष होते हैं उसमें बच्चा बहुत ही कुछ सीखता है हम लोगों से। अगर हम उसे सकारात्मक चीजें सिखाएंगे तो वो सकारात्मक चीजें सीखेगा, वहीं अगर हम नकारात्मक चीजें सिखाएंगे तो वो नकारात्मक शब्द सीखेगा। ठीक है, वो बहुत प्रभाव डालता है। यह प्रभाव मस्तिष्क के आकार देने में विकसित करने का कार्य भी करता है। ठीक है, यही जो प्रभाव है ये क्या करता है, बच्चे के मस्तिष्क मतलब दिमाग को विकास करता है, उसको आकार देता है, और ठीक है, दूसरा उसको विकसित करने में हमारी मदद करता है। फिर आता है मस्तिष्क का 19% विकास प्री स्कूल से पहले हो जाता है। ठीक है, तो प्री स्कूल में बच्चे को डालने से पहले ही उसके दिमाग का 90% का विकास हो चुका होता है। 10% जो कि काफी सारी कुछ बड़ी चीजें होती है सीखने के लिए, उसके लिए उसे प्री स्कूल जाना पड़ता है। दूसरा आता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में पेश की गई थी, उसके अंतर्गत शिक्षार्थ को सीखने की उम्र को ध्यान में रखते हुए उसकी रचना की गई है। ठीक है, तो भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई 2020 में, उसके अंतर्गत बच्चे को एक लिमिटेड उम्र रखी गई है कि उस उम्र से पहले बच्चा स्कूल में दाखिला नहीं ले सकता। ठीक है, वो उम्र हम कह सकते हैं, एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि 5 साल। ठीक है, 5 साल के बाद बच्चे के सोचने समझने की शक्ति में विकसित होती है, वो कुछ सोच समझ सकता है, कुछ सीख सकता है। ठीक है, अगर 5 साल के कम उम्र का बच्चा है तो उसको सोचने समझने में काफी प्रॉब्लम खड़ी होगी। फिर ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माता पिता और बचपन का विकास। कई प्रयोगों
में प्रयोगकर्ताओं ने पाया कि शिक्षार्थ की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसके विकास में। ठीक है, तो यहाँ पे कई मतलब कई प्रयोग किए गए। ठीक है, और जो प्रयोग करते हैं उन्हें प्रयोगकर्ता कहते हैं। तो प्रयोगकर्ताओं ने पाया कि स्टूडेंट की लाइफ में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण या फिर हम कह सकते हैं पृष्ठभूमि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसके विकास में। उसका समाज किस प्रकार का है, वो कैसे माहौल में पैदा हुआ है, कैसे माहौल में रह रहा है, उसके आसपास की संस्कृति किस प्रकार की, लोग किस प्रकार से बातें करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें उसके विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बच्चा जन्म के बाद शुरुआत में जो चीजें सीखता है वही चीजें उसके सोचने और सीखने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो बच्चा जन्म के बाद क्या क्या सीखता है, अगर वो बच्चा जन्म के बाद अच्छी चीजें सीखता है, अच्छा व्यवहार सीखता है माता पिता के द्वारा, ठीक है, तो यही व्यवहार उसके जीवन भर चलेगा और काफी ज्यादा उसके सहायता आएगा। बट वहीं अगर बच्चा पैदा होता है, उसके आसपास का माहौल घटिया माहौल है, गंदा माहौल है, वहाँ पे गाली गलौज होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो बच्चा शुरुआत से ही ये सब चीजें सीखेगा जो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चे के प्रारंभिक शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। माता पिता द्वारा सिखाई गई चीजें बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो माता पिता के द्वारा जो भी चीजें सिखाई जाती हैं बच्चे को, बच्चा उसे जीवन भर याद रखता है। शुरुआती काम होते हैं, ठीक है, बच्चा उन चीजों को भूल नहीं सकता है। इसीलिए अगर हम तो प्रत्येक माता पिता को बच्चे को अच्छी चीजें सिखानी चाहिए। आमतौर पर माता पिता बच्चे को अधिक संवाद और अच्छी चीजें सिखाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा व्यक्ति बने, इसीलिए वह उसे अच्छी तरह व्यवहार करना, अच्छी चीजें सिखाते हैं। फिर आता है सीखने और सोचने की प्रक्रिया को समझना। बच्चों के सीखने और सोचने की प्रक्रिया उनके जन्म से ही आरंभ होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो कुछ ना कुछ सीखने लगता है, अपने आसपास के माहौल को देख के वहीं कुछ सोचने लगता है, उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं, हमें नहीं पता वो क्या सोचता रहता है और उसे भी नहीं पता कि वो सोच रहा है, बस कहीं ना कहीं वो बच्चा सोचता है। सीखने और सोचने की प्रक्रिया एक प्रकार से डेवलपर्स घर को किस प्रकार बनाते हैं उस प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। ठीक है, कि डेवलपर्स घर को किस प्रकार बनाते हैं, घर का निर्माण किस प्रकार करते हैं, दिमाग बच्चे की सीखने की प्रक्रिया भी उसी प्रकार है। उदाहरण के लिए अगर घर की नींव बहुत अच्छी होगी तो अधिकांश वर्षों तक घर अधिकांश वर्षों तक टिका रहेगा। उसी प्रकार अगर बच्चा शुरुआत की में शिक्षा और अच्छा व्यवहार होगा, उसके जीवन में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेवलपर्स का काम है कि वो एक अच्छे से अच्छा घर बनाए। ठीक है, इसीलिए अगर वो नींव अच्छी रखते हैं तो घर कई वर्षों तक टिका रहेगा। वहीं अगर नींव कच्ची होगी तो भाई घर कुछ वर्षों में ही गिर जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बच्चे को शुरुआत से ही अच्छे व्यवहार करना, अच्छा संवाद करना, बात करना, ठीक है, अच्छी आदतें देते हैं, तो वही बच्चा पूरे जीवन भर उन आदतों के साथ रहेगा और उसके जीवन में कठिनाइयों की कमी हो जाएगी। ठीक है, कठिनाइयां उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों का माहौल बच्चों के सीखने और सोचने की प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, सीखना और भाषा 2 से 7 वर्ष के बीच भाषा का निर्माण शुरू हो जाता है। बच्चा कुछ बोलना शुरू करता है। ठीक है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच बच्चा भाषा का निर्माण करता है। ठीक है, भाषा वो भाषाओं को समझता है, जो हम बोल रहे हैं वो समझता है, सीखता है, शुरू कर देता है बोलना। ठीक है, और एक प्रकार से वो अपने अपने शब्द बनाता है और कुछ नई चीजों को सीखना भी शुरू कर देता है। यह उम्र भाषा सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि बच्चा जटिल वाक्यों को भी बोलना सीख जाता है, सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी उम्र है जहाँ पे बच्चा नई नई शब्दों को सीखता है। ठीक है, कठिन वाक्य कुछ होते हैं उन्हें भी बोलना शुरू कर देता है 7 साल की उम्र तक। बच्चा अपने आसपास के माहौल के द्वारा अपनी भाषा का निर्माण करता है। जिस प्रकार का माहौल होगा उसी प्रकार का बच्चे की भाषा होगी और शब्दकोश में नए नए शब्दों का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का माहौल किस प्रकार का है। अगर बच्चा किसी पढ़े लिखे फैमिली में है, ठीक है, पढ़े लिखे माहौल में है, तो बच्चा वही चीजें सीखेगा जो उसके काम की है। ठीक है, जैसे कि अच्छा व्यवहार करना, पढ़ाई किस तरह करते हैं, पढ़ाई के नए नए तरीके, नए नए शब्दकोश में उसके वर्ड आएंगे पढ़ाई से रिलेटेड। पर अगर बच्चा एक ऐसा माहौल में रहता है जहाँ पे गुंडे रहते हैं या फिर खराब माहौल है, हम ये सब नहीं रहते, खराब माहौल है, ठीक है, तो बच्चा वही सब चीजें सीखेगा। उसकी भाषा भी उसी प्रकार की होगी, वो क्या बोलेगा ये सब उसके माहौल के ऊपर तय होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक है। अभी इसमें कुछ टॉपिक्स बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो भी ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। हम
फटाफट उसके नोट्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आप जहाँ भी हैं वहाँ पे इसे शेयर करें, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके नोट्स कंप्लीट होने के बाद मैं ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ग्रुप के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।